अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर। इसमें पहला सवाल है, además de llevar la placa L, जो L की प्लेट है वो लेके जाने के साथ साथ के otras condiciones, कौन सी दूसरी जो कंडीशंस हैं, हालात हैं, deben cumplir, उन्हें आपने कंप्लीट करना होगा los conductores noveles, जो नए ड्राइवर हैं। तो यहाँ पर सवाल है कि जो नए ड्राइवर हैं उन्हें एल प्लेट के साथ लेके जाने के साथ साथ कौन सी ऐसी वो जो है हालात हैं, ऐसी कंडीशंस हैं जो उन्हें पूरी करनी होंगी। तो इसमें पहला जवाब है सिर्कुलर कोमो मैक्सिमो आ 80 किलोमीटर पर हॉरा। यहाँ पर वो कह रहा है कि उसे जो है मैक्सिमम वो 80 की स्पीड पर चल सकता है। दूसरे में लिखा है ला प्लाका एले, जो प्लाका एले है से ये वाला कोलोकादा वो लेके जाएगा उसको लगाए हुए इन एल वेहिकुलो, गाड़ी पर durante los dos primeros años, पहले जो 2 साल है वो उस प्लेट को लगा के रखेगा desde la expedición del permiso, जब से उसे परमिशन मिली है। आखिर में लिखा है ला प्लाका एले, जो प्लाका एले है देवेरा येवार से उसे लेके जाना होगा इन ला पार्टे पोस्टेरियोर, पीछे की जानब लगा हुआ, एस्केर्दो, बाएं जानब, यानी कि पीछे की जानब लगा हो और बाएं जानब लगा हो दिल वेहिकुलो, गाड़ी के इविसिबले, और वहां से नजर आ रहा हो पारालो दे मास कंडक्टोरेस, दूसरे ड्राइवरों को। तो यहाँ पर इसका दुरुस्त जवाब होगा कि उसको एल प्लेट लेके जानी है, साथ लेके जानी है। सवाल में पूछ रहा है साथ लेके जाने के साथ साथ उसे क्या कंप्लीट करना होगा। साथ मतलब ये नहीं है कि साथ वो लेके उसको अंदर सीट के ऊपर रख दे, ये नहीं। तो साथ उसमें क्या करना होगा, ये कि उसको पीछे की जानब उसने लगाना है, पीछे शीशे के ऊपर अंदर वाली साइड पर लगा ले या बाहर से अगर सही चिपक पाता है। तो यहाँ पर उसने बाएं जानब इस जगह पर लगाना है जहां से दूसरे ड्राइवर्स को भी नजर आ सके। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ये जो लिमिट्स हैं नए ड्राइवर के लिए और पुराने ड्राइवर के लिए सेम लिमिट्स हैं, वो सड़क की लिमिट्स के हिसाब से चलेगा। नए ड्राइवर के लिए 80 नहीं होगी, वो भी सेम ही होगी जैसा कि पुरानों की है। तो यहाँ पर दूसरी जो बात कह रहा है दुरांते प्रीमेरो लोस दोस आनियो, तो प्लाका एले जो है वो आपको 1 साल तक जरूरी होता है आपने लगाना। 1 साल जब आपका गुजर जाता है परमिशन लेने के बाद, तो फिर वहां पर ये जरूरी नहीं रहता। लेकिन 2 साल क्या चीज जरूरी होती है ये आपको जेहन में होना चाहिए। 2 साल जो तासा दे अल्कोलमेनिया है वो जरूरी होता है, वो सेम रहता है नोवेल का, यानी कि जो नया ड्राइवर है उसका 2 साल वो तासा जो है वो कम रहता है प्रोफेशनल से, यानी कि जो पुराने ड्राइवर हैं उनसे। तो ये 2 साल गिने जाएंगे परमिशन लेने से लेकर 2 साल तक। नहीं, प्लाकाएले जो है वो 1 साल तक के लिए आपको जरूरी होता है लगा के जाना। नीचे आते हैं इन esta situación, इस सिचुएशन में, इस सूरत हाल में, cuál es la distancia, कौन सी जो है वो फासला होगा de seguridad हिफाजती entre vehículos, गाड़ियों के दरमियान। तो यहाँ पर गाड़ियों के दरमियान कितना जो है फासला होगा seguridad का, हिफाजत का। तो इसमें पहला कह रहा है 60 metros, दूसरे में कह रहा है aquella que me permita detenerme में, वो फासला जो मुझे रोकने की इजाजत दे। सिन कोलोसियोनार, कोलोसियोनार होता है टक्कर होने से, बगैर उसके साथ टकराने से, कौन, एल उसके साथ। तो बगैर उसके साथ टकराने से वो फासला जो मुझे इजाजत दे मैं अपनी गाड़ी को रोक सकूं, तो वो होगा। आखिर में कह रहा है 90 metros, 90 मीटर होगा उसका फासला आपको रखना। तो इस सूरत हाल में आपको वो फासला रखना है कि जो आपको ब्रेक लगाने की सूरत हाल में आगे वाली गाड़ी से टकरा ना जाए। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कहिया के में परमिता दे तेनेर में सिन कोलेसियोनार कोनेल, तो उसके साथ बगैर टक्कर हुए वो जो है आपने फासला ऐसा रखना है। ये जेन में रहे, जो नॉर्मल सड़कों पर है वो फासला आपने हिफाजती फासला रखना है अपनी गाड़ी के हिसाब से। आपकी गाड़ी की ब्रेक किस तरह की है, आपके टायर किस तरह के हैं, तो वो तमाम चीज़ें आपको अपनी गाड़ी के बारे में इल्म होता है कि इतना फासला रखने से मैं इसके साथ टकराऊंगा नहीं, तो वही हिफाजती फासला आपने रखना है। इसके अलावा टूनल्स में जो है वो 100 मीटर का फासला होता है, तो ये आपने जेन में रखना है। अलीगार एस्ते पुंतो दे पियाखे, यहाँ पर ये जो पॉइंट है पियाखे का, टूल टैक्स का, पोर्के कारिलेस पोद्रेमोस पासा, तो यहाँ पर हम किस कारिल में, किस सड़क में जा सकते हैं। तो यहाँ पर तस्वीर के बारे में जिक्र हो रहा है, क्योंकि इसी के बारे में पूछ रहा है, तो आपने तस्वीर को पहले गौर से देख लेना है। उसके बाद कहता है por cualquiera de los tres, आप किसी भी एक में जा सकते हैं, यानी तीनों में से किसी एक में जा सकते हैं। solo por el central, सिर्फ आप सेंटर वाले में जा सकते हैं। por la derecha, या दाएं जानब वाले में। तो यहाँ पर आप देखें ये क्रॉस जो लगे हुए हैं उनका मतलब है यहाँ पर आप दाखिल नहीं हो सकते। ये जो तीर का निशान है ये आपको बता रहा है कि यहाँ पर आप दाखिल हो सकते हैं। तो इसमें होगा सोलो पोर
central. En las técnicas de conducción preventiva, técnicas होता है टेक्निक, conduction ड्राइविंग की, प्रेवेंटिवा होता है एहतियाती, यानी कि एहतियात के साथ, जो हिफाजत के साथ आप ड्राइविंग करते हैं उसकी क्या टेक्निक है। Es suficiente, ये काफ़ी है, con conducir cumpliendo las normas, कि आप जो कानून है उनको मद्देनजर रखते हुए, उनको कंप्लीट करते हुए, यानी कि आप कानून पर ठीक चल रहे हैं। क्या ये सिर्फ ठीक है कि आप सिर्फ कानून के मुताबिक चल रहे हैं, तो ये क्या एहतियाती ड्राइविंग होगी? जवाब में है नो, नहीं। आई के तेनेर ताम्बिन इन cuenta, आपको ये भी जेन में होना चाहिए कि ओत्रो conductores, जो दूसरे ड्राइवर हैं, pueden cometer una infracción, वो कुछ गलती कर सकते हैं। यानी कि ये नहीं आपको कहा गया कि आप 60 की स्पीड पर जाएं और आगे आपके एक गाड़ी अचानक खड़ी हो जाती है तो आप उसमें जाके टकरा जाएं, क्योंकि आप तो 60 की स्पीड पर कानून के मुताबिक चल रहे हैं। तो ऐसा हरगिज नहीं। तो यहाँ पर वही चीज कह रहा है कि नो, नहीं, या que tener también en cuenta que otros conductores pueden cometer una infracción, कि जो दूसरे ड्राइवर हैं वो कुछ गलती कर सकते हैं, तो वो भी आपको ज़हन में रखना है, उसके मुताबिक आपने चलना है। दूसरे में लिख रहा है सी, जी हाँ कर सकते हैं, porque cumpliendo las normativas del tráfico, क्योंकि आप जो ट्रैफिक कवानीन है उनको कंप्लीट कर रहे हैं। riesgo es nulo, यहाँ पर अब खतरा रह ही नहीं गया, वहां पर अब खतरा है ही नहीं। आखिर में लिख रहा है सी, जी हाँ, porque cumplir las normas es obligatorio, कि जो कानून है उनको फॉलो करना जरूरी है। बेशक कानून को फॉलो करना जरूरी है, लेकिन आपको सवाल पूछ रहा है técnicas conducción preventiva, एहतियाती जो ड्राइविंग है वो कैसे होगी, वो इस suficiente, उसके साथ साथ ये भी चीज बता रहा है कि suficiente cumpliendo las normas, नॉर्मा तो आपने कंप्लीट करने ही करने हैं, कानून के मुताबिक आप चलना ही चलना है, लेकिन आपको ये भी ज़हन में रखना है कि कोई और ड्राइवर अगर गलती करे तो वहां पर आपने अपने आप को बचाना है। वहां पर ये सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ कानून और कानून पर चले। तो यहाँ पर ये जो आखिरी जवाब है, porque cumplir la norma es obligatorio, ये जरूरी है कंप्लीट, तो ये जरूरी है, ये तो आपने करना ही करना है, लेकिन ये भी ज़हन में रखना है hay que tener también en cuenta otros conductores, दूसरे ड्राइवरों का भी ज़हन में रखना है कि अगर वो कोई गलती करे तो वहां पर भी आपने उससे बचना है। इन caso de congestión del tráfico, congestión कहते हैं जो रश होता है, गाड़ियां बहुत ज्यादा हो जाती है, del tráfico ट्रैफिक में una autopista, एक autopista पर se podrá circular por el arsen, आप आर्सन पर चल सकते हैं। आर्सन सड़क के किस हिस्से को कहते हैं, कार्ल्स क्या होती हैं, कलसादा क्या होता है, उस पर मैंने एक मुकम्मल वीडियो बना रखी है, उसका लिंक यहाँ पर आई में रख दूंगा, उससे आप खोल के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आर्सन के बारे पूछ रहा है कि सेपोद्रन सर्कुलर आर्सन, आर्सन सड़क का ये किनारा जो होता है उसको कहते हैं। तो यहाँ पर क्या वो रश की अगर बढ़ जाए तो आर्सन पर चल सकता है? इसमें पहला जवाब है सी, जी हाँ चल सकता है। दूसरे में कह रहा है सी, जी हाँ चल सकता है। आबांदोनांदोला por la primera salida, पहले जो रास्ता बाहर की तरफ निकलता है उस पर वो निकल सकता है। आखिर में कह रहा है नो, आप नहीं चल सकते। तो आप आर्सन पर नहीं चल सकते जबकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो या ना भी हो, आप आर्सन पर नहीं चलेंगे। Se podrán sustituir el espejo retrovisores, जो espejo retrovisores कहते हैं वो शीशे जिनसे आप पीछे की जानब देखते हैं, retrovisores पीछे की जानब देखते हैं, जो साइडों पर भी लगे होते हैं और एक दरमियान में अंदर भी लगा होता है। por uno interior panorámico, आप जो है वो इसको sustituir होता है तब्दील करना, उसकी जगह कोई और चीज लगाना। se podrán sustituir este espejo retrovisores, यहाँ पर वो कह रहा है जो एक्सटीरियर पर शीशे लगे हुए हैं, यानी कि आपके दाएं और बाएं जानब जो दो शीशे लगे हुए हैं उनको क्या आप तब्दील कर सकते हैं जो अंदर वाला शीशा है उससे? तो इसमें पहला जवाब है सी, जी हाँ कर सकते हैं। por exterior derecho, जो दाएं जानब आपके शीशा लगा हुआ है उसकी जगह पर आप अंदर वाला शीशा लगा सकते हैं, अंदर वाला वो शीशा जो आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। दूसरे में कह रहा है सी, जी हाँ आप लगा सकते हैं। por exterior de izquierdo, यानी कि exterior को निकालते हुए आप अंदर लगा सकते हैं। तो ये दोनों चीजें गलत हैं। कुछ ऐसी गाड़ियां भी होंगी जिनमें आप पीछे नहीं देख पाते, तो उस वक्त वहां पर जरूरी होंगे दोनों, आप उसे तब्दील नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप किसी शीशे की जगह दूसरा शीशा नहीं लगा पाएंगे। नॉर्मली जो शीशे जरूरी होते हैं वो स्केर्द होता है और अंदर वाला शीशा है, लेकिन अंदर अगर आपको पीछे दिखाई नहीं दे रहा, आपकी गाड़ी पीछे से बंद है, पर्दे लगे हुए हैं या गाड़ी है ही बंद, तो उस सूरत हाल में दोनों बाहर वाले जरूरी होंगे। तो अगर दोनों बाहर वाले जरूरी हैं तो उस वक्त आप वो जो है तब्दील नहीं कर सकते, ना ही स्केर्दा को ना ही त्रिज्या को। तो इसमें जवाब होगा नो, हम वहां पर तब्दील नहीं कर सकते, किसी की जगह पर दूसरा शीशा नहीं लगा सकते। El sistema anti bloqueo de freno,
जो सिस्टम है एंटी ब्लोके दे फ्रेनो यानी कि ब्रेक को बिल्कुल जाम ना करने वाला, उसे ABS इंग्लिश में कहते हैं। आ का मतलब होता है जो ब्रेक है, यहाँ पर सिस्टम जो है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। एंटी लॉक मतलब उसे बिल्कुल लॉक नहीं करेगा टायर को, ब्रेक सिस्टम जो ब्रेक का है। तो यहाँ पर इसमें पहला जवाब है permite mantener el control sobre la dirección। तो ये चीज इजाजत देती है कि आप अपनी डायरेक्शन पर कंट्रोल रख पाए, स्टीयरिंग पर कंट्रोल रख पाए। reduce la distancia de frenado en todo caso, reduce कम कर देता है फासला जो है ब्रेक का हर सूरत में। आखिर में लिख रहा है hace que el vehículo mantenga su trayectoria। इसके साथ क्या होता है कि जो गाड़ी है वो अपनी ट्रैक पर ही रहती है। याद रहे जब गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड में होती है तो उसको आप मुकम्मल तौर पर जब ब्रेक लगाते हैं तो वो टायर जाम हो जाते हैं। जब टायर जाम हो जाते हैं तो इतनी फोर्स होती है गाड़ी की पीछे से आने वाली, वो टायर फिसलते हैं। और फिसलने की सूरत हाल में जब आप स्टीयरिंग का टर्न करते हैं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टायर तो जाम है ब्रेक में और स्टीयरिंग आप टर्न कर रहे हैं तो वो उसी फोर्स से आगे फिसलती चली जाती है। लेकिन जो ABS से है सिस्टम जो है ये वाला एंटी ब्लोके वाला, ये क्या करता है, ये टायर को ब्लॉक करता है छोड़ता है, ब्लॉक करता है छोड़ता है, यानी इतना ब्लॉक नहीं करता कि वो स्लिप होने लग पड़े। तो इस तरह आप जो स्टीयरिंग टर्न कर रहे हैं उस स्टीयरिंग टर्न करने में वो टायर जो है वो घूमेगा। जब वो टायर घूमेगा तो वो दूसरी जानब जा सकेगा, इस तरह वो डायरेक्शन को कंट्रोल कर पाएगा। अगर वो उसी तरह टायर जैम रहता है तो वो स्लिप होता हुआ, चाहे आपने स्टीयरिंग फुल जो है टर्न कर दिया है, वो सामने ही जाएगा, उसी फोर्स में जाएगा जिस फोर्स में वो आ रहा है। तो यहां पर ये जो क्या होगा, परमीते mantener कंट्रोल sobre dirección, तो वो आप स्टीयरिंग पर कुछ कंट्रोल कर पाएंगे, इस चीज की आपको इजाजत देगा। ये जो कह रहे हैं reduce la distancia, तो distancia क्योंकि ब्रेक लगेगी छूटेगी तो बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। आगे दूसरा ये जो चीज लिख रहा है hace el vehículo mantenga su trayecto, कि वो ट्रैक पर रहेगा, तो ये भी चीज गलत है। जब आपने ब्रेक फुल लगाई हुई है तो उस वक्त वो स्टीयरिंग टर्न करने में या ब्रेक लगने में वो उस ट्रैक पर रहना, ये चीज गलत है। ये ABS का सिस्टम नहीं है। ABS जो है वो टायर को ब्लॉक करता है, छोड़ता है, वो डायरेक्शन को जो है सोब्रेल डायरेक्शन जो स्टीयरिंग है उस पर आपको मदद करता है। एल तुरिज्मो कौन कोर्तानियास कॉन्ट्रा एल सोल, कोर्तानियास कहते हैं जो पर्दे लगे होते हैं गाड़ी के अंदर आप लगाते हैं। तुरिज्मो कौन कोर्तानियास कॉन्ट्रा एल सोल, जो है सूरज के खिलाफ आपने लगाए, यानी कि सूरज की रोशनी अंदर ना आए, उसकी धूप जो है वो अंदर ना आ पाए। इन लस बिनतानियास त्रासेरा, जो पीछे की जानब खिड़कियां हैं उन पर पौधे सर्कुलर, क्या आप चल सकते हैं उन पर्दों को लगाते हुए। तो इसमें पहला जवाब है सी, जी हाँ सिंपले, हमेशा आप चल सकते हैं। दूसरे में कह रहा है नो नहीं चल सकते। आखिर में कह रहा है सोलो क्वांडो एल वेहिकुलो lleva dos espejos, सिर्फ उस सूरत हाल में जब गाड़ी दो शीशे लेके जा रही है। कौन से, रेट्रोविसोरस जो पीछे देख सकते हैं, एक्सटेरियोरस से मुराद जो बाहर लगे होते हैं। तो उसमें दो शीशों का होना जरूरी है जो बाहर लगे होते हैं। पर्दे आप लगाते हैं गाड़ी के अंदर, जिस तरह के ये है गाड़ी के अंदर पर्दा लगा हुआ है, तो यहां पर आप पीछे नहीं देख पा रहे, तो पीछे नहीं देख पा रहे तो इसलिए जरूरी हो गया है कि आप दोनों शीशों बाहर वालों को लगाएं ताकि आप पीछे देख पाएं। तो उस सूरत हाल में आपको इजाजत होगी। सोलो क्वांडो एल वेहिकुलो llevará dos espejos retrovisores exteriores, ये जो हमेशा वाली बात है ये चीज गलत होगी, क्योंकि अगर आपका दाएं जानब वाला शीशा नहीं है तो फिर इस चीज की इजाजत नहीं होगी। तो ये नो वाली भी बात गलत है क्योंकि आप लेके जा सकते हैं। Entre los costes humanos derivados de los accidentes, entre los costes कहते हैं वह कीमत किसी चीज का नुकसान, humanos इंसानी जानों का जो नुकसान है या इंसानी जिस्म का जो नुकसान है, इंसान का जो नुकसान है, derivados por los accidentes जो एक्सीडेंट की वजह से होता है, del tráfico ट्रैफिक के, se encuentran उसे किस तरह देखा जाता है, किस तरह लिया जाता है। तो इसमें पहला जवाब है el aumento de la capacidad productiva, ये चीज बढ़ा देता है। कैपेसिदाद कैपेसिटी जो होता है, ताकत जो होता है, प्रोडिक्टिवा जोश वाली, यानी कि आपके अंदर वो जज्बा ज्यादा पैदा हो जाता है, आपको वो कैपेसिटी ज्यादा बढ़ा दी जाती है। दूसरे में लिख ला alta capacidad de habilitaciones, ये यानी कि आपकी दोबारा से जो जोश आता है, दोबारा से जो जिस्म जो है एक्टिव होता है उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देता है। आखिर में लिखता है ला pérdida de capacidad productiva, कि ये जो कैपेसिटी है आपकी जोश वाली, एक्टिव वाली, तो वो कम कर देता है। तो ये चीज आपने यहाँ पर देखना है। जो कोस्ते जुमानो है वो कोस्ते जुमानो क्या आते हैं, कोस्ते जुमानो मतलब वो नुकसान, आपका एक्सीडेंट हुआ है, आपको चोटें लगी हैं, वो भी कोस्ते सामानो है, आपके किसी दोस्त को चोटें लगी हैं, वो भी कोस्ते हुमानो है। यानी कि इंसान की वो जो चोटें देख कर
डर सा जाता है, खौफ सा पैदा हो जाता है, वो तमाम चीज़ों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर जो ट्रैफिक में ये जो चीज़ें हादसा जो होते हैं और इंसानी नुकसानात होते हैं, तो उनसे कैपेसिटी बढ़ती नहीं है, ना ही रिफ्रेश होती है, उनसे कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। अक्सर लोग डर जाते हैं, उसके बाद ड्राइविंग नहीं करना चाह रहे होते। तो ये ला perdida de capacidad productiva, तो ये होगा कि इसके साथ जो है वो कैपेसिटी कम हो जाती है, वो जोश कम हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ले इंडिका ला सिग्नल, यहाँ पर ये जो सिग्नल है वो क्या कह रहा है। जब भी तस्वीर के बारे में जिक्र हो तो आपने तस्वीर को देखना है, इसके अलावा आपने तस्वीर को नहीं देखना, क्योंकि तस्वीर आपको गलत भी कर सकती है। तो यहाँ पर क्योंकि पूछ रहा तस्वीर के बारे में कि इंडिका ला सिग्नल, तो ये जो सिग्नल है हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। पहला लिख रहा है ला वेलोसिडad máxima a la que puedo circular, यहाँ पर पोएदो का लफ्ज है, याद रहे कि जो मैक्सिमम स्पीड है जिस पर हम चल सकते हैं, सिरकुलर इन एल ट्रामो दे ओब्रा, जो कि ओब्रे वाली जगह पर है। दूसरे में कह रहा है ला वेलोसिडad máxima के देवो सिरकुलर, यहाँ पर लफ्ज है देवो, चलना होगा, यानी कि उस मैक्सिमम स्पीड पर हमें चलना होगा, सिरकुलर इन एस्ताविया। आखिर में लिखा है ला वेलोसिडad máxima para los vehículos de obras, तो यहाँ पर जो गाड़ियां ओब्रे की हैं, जो कंस्ट्रक्शन की गाड़ियां हैं, उनकी मैक्सिमम स्पीड इतनी होनी चाहिए। तो याद रहे ये जो सिग्नल है इस तरह का, इसमें कलर जो है वो पीले कलर का है। तो यहाँ पर इस तरह का सिग्नल, चाहे वो कलर अंदर व्हाइट हो या पीला, उसका मतलब सेम ही होगा कि ये जो है ये आपको मैक्सिमम यहाँ पर आप 60 की स्पीड से चल सकते हैं, 60 से ऊपर नहीं जा सकते। अगर उसमें पीला कलर है, येलो है, तो उसका मतलब होगा कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर ओबरा चल रहा है। तो यही सिर्फ डिफरेंस है। इसके अलावा ये जो लफ्ज है यहाँ पर पोएदो और देवो, देवो मतलब होता है आपको मैक्सिमम इतना चलना ही चलना है, यानी कि जिस तरह के नीला निशान होता है वो आपको मैं यहाँ, अगर जिस तरह की ये यहाँ पर है, इन पर जो मना कर रहा है यहाँ पर फिन हो रहा है, अगर यहाँ पर अगर नीला निशान आता है तो उसका मतलब होता है आपको जो है मिनिमम 30 की स्पीड पर चलना है, या मिनिमम 60 पर चलना है, या मैक्सिमम। तो यहाँ पर पूरे सर्कुलर मतलब आप 60 की स्पीड तक मैक्सिमम चल सकते हैं। ये जो देवो सर्कुलर आपको चलना होगा 60 की स्पीड पर हर सूरत हाल में, तो ये चीज गलत है। यहाँ पर आपको जो है पैदल सिरकुरार होगा, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। तो आखिर में ये जो कह रहा है कि ओबरे वाली गाड़ियों के लिए, तो ये चीज गलत है, ये तमाम गाड़ियों के लिए सेम ही होगा। दोंदे एस्ता परमिटिदो, कहाँ पर इजाजत है, पारार एन una vía interurbana, जो एक रास्ता है शहर से बाहर। तो शहर से बाहर का जो रास्ता है वहां पर आपको किस जगह ठहरने की इजाजत है। यहाँ पर पहला जवाब है एल लादो दरेचो, दाएं जानब, fuera de la calzada, कलसादा से बाहर, ई ला parte transitable del arsen, यानी कि कलसादा और आर्सन से बाहर आप जो है वो परादा कर सकते हैं। दूसरे में लिख रहा है इन cualquier lado, किसी भी साइड पर, चाहे दाएं हो या बाएं हो, सिंपरे fuera de la calzada, हमेशा जो है कलसादा से बाहर, ई ला parte transitable del arsen, और आर्सन से बाहर आपने जो है परादा करना है या पार्किंग करनी है। सी इस por necesidades del tráfico, अगर ये ट्रैफिक की जो है जरूरत है, इन एल आर्सन, आपने आर्सन पर खड़ा करना है। सी एस ट्रांसिताबले, अगर वो ठीक है, नजर आ रहा है, बड़ा है, तो वहां पर आपने पार्क करना है। तो याद रहे जब भी इंतर उर्बाना का जिक्र आएगा, यानी कि शहर से बाहर का जिक्र आएगा, तो वहां पर आप गाड़ी ना तो आर्सन पर रोक सकते हैं और ना ही आर्सन पर जो है वो पार्क कर सकते हैं। आपको हमेशा कलसादा और आर्सन, यानी कि टोटल सड़क से आपको बाहर होना है, आपको सड़क से बाहर जाकर पार्क करनी है। तो इसमें यही दूसरा, इसमें यह है कि आप लादो द्रिचो पर करेंगे, यानी कि अपने राइट साइड पे जो है दाएं जनब आप जो है परादा करेंगे सड़क से बाहर जाकर। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा, लादो द्रेचो फोरा de la calzada y parte transitable del arsen। ये जो दूसरा है cualquier lado, तो इस वजह से ये चीज गलत हो जाती है, क्योंकि एस्केरदा में आपने जाके नहीं परादा करना, आपने द्रेचा में करना है। दूसरा वही सेम है, siempre fuera de la calzada y parte transitable del arsen, तो वो सेम ही चीज है। Cuando aparezcan los primeros síntomas, जब aparezcan होता है जाहिर होना, de los primeros síntomas, पहली अलामात, पहले जो निशानियां हैं वो जब आपको जाहिर होंगी, जब आपको पता चलेगा, de desgaste de pastillas, डिस्गास्टे होता है उसका घिस जाना, पास्टिया जो डिस्कें होती हैं ब्रेक की, दे फ्रेनो की, के देब्रे मोसासिर, वहां पर आपको क्या करना होगा। जब आपकी ब्रेक की डिस्कें जो हैं वो उनकी पहली अलामात, उनकी पहली निशानियां आ रही हैं, जाहिर हो रही हैं, तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए। इसमें पहला जवाब है एस्पेरार आनोतार चीरीदोस,
आपको वेट करना होगा अनोतार चीरीदोज, यानी कि उसके शोर की आवाज़, जिस तरह ब्रेकें बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो एक चीख सी आवाज़ आती है, वो आपको नोट करनी होगी अनॉर्मales en el momento de frenar, जब आप ब्रेक लगाते हैं। दूसरे में कह रहे detectar mediante observaciones, कि यहाँ पर आपको इसको चेक करना होगा डायरेक्टा से आई डिस्कसते, कि उसको डायरेक्टली आपने जाके देखना है कि ये क्या घिसी हुई है दिला पास्तिया दे फ्रेनो, जो ब्रेक हैं यहाँ पर। आखिर में लिख रहा है सिस्तुतुइर लास पास्तिया, सिस्तुतुइर मतलब तब्दील करना, उस पुरानी की जगह नहीं लगाना या उसको तब्दील करना किसी और चीज से। सिस्तुतुइर पास्तियास por otras nuevas, आपने दूसरी जो नई डिस्कें हैं उनके साथ अब उनकी तब्दीली करनी है, उनको नया लगाना है। इन cuanto aparezcan los primeros síntomas, जब आपके सामने कुछ पहली निशानियां जाहिर होती हैं, यानी कि जब आपको लगे कि ये ब्रेक ठीक तरह नहीं लग रही, ब्रेक घिस चुकी है, तो जब भी आपको पहली निशानियां नजर आ जाएं तो उसी वक्त आपने उसको डिस्क को तब्दील करना है, ना कि उस वक्त आपने रहने देना है जब तक उसका जो है वो लोहा भी उसके साथ टकराने लगे और आवाजें पैदा होने लगी। तो आपने फौरी तौर पर यही करना है कि sustituir las pastillas por otra nueva, तब्दील कर देना। ये जो चीज़ है कि रुकना उस वक्त तक जब तक वो मुकम्मल तौर पर घिस जाए, और ये भी चीज़ गलत है कि आपने देखना है कि घिसी हुई है या नहीं घिसी हुई। जब आपको महसूस हो गया है कि ये अब इस काबिल नहीं है, ये आपको अलामात ऐसी निशानियां दे रही हैं कि ब्रेक अब जो है वो डिस्कें जो अब है ख़त्म हो चुकी है, तो उस वक्त आपने उन्हें तब्दील कर लेना चाहिए। esta señal, ये जो सिग्नल है कि इंडिका के फिनालिसादो, क्या चीज जो है वो इंडिकेट कर रहा है जो फिनालिसादो हो रहा है। यहाँ पर पहला कह रहा है उना ओब्लिगासन अंतरियोर, जो पीछे आपको कुछ जरूरी किया गया था वो यहाँ पर खत्म हो रहा है। क्या फिनालिसादो, यहाँ पर क्या चीज खत्म हो रही है, वो पहला कह रहा है ओब्लिगासियोन, दूसरे में कह रहा है प्रोहिबिशन, यानी कि कुछ जो चीज मना की गई थी आपको पीछे वो यहाँ पर खत्म हो रही है। आखिर में कह रहा है रिकमेंडेशन, यानी कि पीछे जो चीज आपको रिकमेंडेड की गई थी नीले निशान से जो चौरस के, तो वो यहाँ पर खत्म हो रही है। तो याद रहे ये जो सिग्नल है ये वहां पर लगाया जाता है जहां पर पीछे पीछे फॉर एग्जाम्पल पीछे आपको मना किया गया था नॉर्मल ऑटोपिस्ता पर जो है वो स्पीड होगी 120, तो वहां पर वो आपको कोई निशान लगा देते हैं कि आप 80 से ऊपर नहीं जा सकते, और इसके साथ साथ एक और निशान लगा देते हैं कि यहाँ पर आप ओवरटेक नहीं कर सकते। तो वहां पर वो दोनों निशान उन्होंने लगाए हुए हैं, और आगे जाकर आपको ये सिग्नल सामने आता है, ये जो प्रोविजन। तो इसका मतलब होगा पीछे जो भी चीजें आपको मना की गई हैं, चाहे एक थी चाहे दो थी या तीन थी, वो यहां पर खत्म हो रही हैं। वो मना जो किया गया था वहां पर खत्म हो रहा है, यानी कि अगर जैसा कि मैंने मिसाल दी तो पिस्ता की, अगर उन्होंने 80 की स्पीड दी हुई है तो यहां पर आके अब आप 120 की स्पीड मैक्सिमम चला सकती हैं कानून के मुताबिक, यानी कि नॉर्मल कानून के मुताबिक यहां पर आप वो कर सकते हैं। जो पीछे आपको मना की गई थी वो यहां पर खत्म हो रही है, तो यही इसका मकसद है। लेकिन अगर एक चीज मना की गई है, फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ 60 की स्पीड मना की है, तो ये सिग्नल आता है तो उसका भी मतलब सेम होगा। लेकिन इस तरह का भी सिग्नल आ सकता है, आपको तीन चीजें मना की गई हैं लेकिन आपको सिग्नल एक चीज का आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर 60 की स्पीड का आ रहा है, 60 नीचे लिखा हुआ है, ऊपर यही 3-4 लाइनें लगी हुई हैं, तो इसका मकसद होगा कि ये एक चीज जो आपको पीछे मना की गई थी उसको यहां पर खत्म किया जाता है, लेकिन तमाम को नहीं किया जाता। जैसा कि ओवरटेक है वहां पर, तो वो आपको यहां पर खत्म नहीं कर रहा। लेकिन अगर सफेद कलर का आ जाएगा तो उसका मतलब होगा तमाम चीजें जो पीछे मना की गई थी उनका खात्मा हो रहा है, यहां पर खत्म हो रही है। तो ये चीज आपने यहां ध्यान में रखनी है। तो यहां ये जो चीज है इसका मतलब है पीछे जो तमाम चीजें मना की गई हैं उनका खात्मा हो रहा है। क्या प्रोहिबिशनेस, मना की गई है, ओब्लिगाशन भी नहीं है, रिकमेंडेशंस भी नहीं है, प्रोहिबिशनेस है। यहाँ ये जो लफ्ज लिखा हुआ है उना प्रोहिबिशनेस, यहाँ पर मुझे थोड़ा डाउट होता है, क्योंकि उना नहीं, ये एक से जायद भी हो तो वो आपको जो है वो खत्म हो रही है यहाँ पे। तो एक भी हो तो खत्म हो रही है, मतलब एक भी हो तो खत्म हो रही है, इसका मतलब ठीक ही है जवाब। लेकिन एक से जायद भी हो तो वो यहाँ पर खत्म हो रही है, क्योंकि ये सिग्नल general है, तमाम चीजों के लिए है जो पीछे मना की गई थी। अल सर्कुलर बाहो condiciones de visibilidad, जब आप जो है चल रहे हैं बाहो condiciones यानी कि उन कंडीशन के हालात के नीचे de visibilidad especialmente desfavorable, यानी कि वो उस कंडीशन में चल रहे हैं जहां पर आपको जो है मुकम्मल तौर पर दिखाई ठीक तरह से नहीं दे रहा, especialmente desfavorable यानी कि वो ठीक तरह से बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। es obligatorio यहाँ पर जरूरी होगा encender जलाना las luces anti nebla trasera, जो पीछे वाली लाइट हैं
क्या वो यहाँ पर ज़रूरी हो जाएंगी? तो इसमें पहला जवाब है नो, नहीं ज़रूरी होंगी। ए सोलो ऑप्शनल, ये ऑप्शनी है, ये आप इस्तेमाल करें या ना करें। दूसरे में लिख रहा है सी, जी हाँ, siendo también obligatorio encender las luz largo alcance। वो कह रहे हैं कि इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि आप जो लार्गो अल्कांस हैं यानी कि बड़ी जो लाइटें हैं उनका भी इस्तेमाल करें। आखिर में लिख रहा है सी, जी हाँ, para indicar su posición, अपनी पोजीशन को बताने के लिए, al resto de los usuarios, दूसरे जो मुसाफिर हैं, जो यूजर हैं उस सड़क के, उस रास्ते के, तो उनको बताने के लिए ये जरूरी होगा कि आप अंतिनेवला त्रासेरा इस्तेमाल करें। अंतिनेवला त्रासेरा जब आप इस्तेमाल करते हैं धुंध में या किसी भी ऐसी सूरत हाल में जब आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो वो ये विजिबिलिडad especialmente desfavorable का मतलब यही होगा कि धुंध की वजह से आप दिखाई नहीं दे रहा, बर्फबारी की वजह से, या जो है गर्द उड़ने की वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो उस सूरत हाल में जरूरी हो जाएगा अंतिनेवला त्रासेरा, पीछे वाली जो एंटी फोग लाइटें हैं उन्हें उनको जलाना। इससे क्या होता है? इससे होता है कि वो दूर से भी दिखाई दे जाती है कि कोई गाड़ी जा रही है। तो इसका यही मतलब होगा para indicar su posición, अपनी पोजीशन को बताने के लिए, रेस्तो de los usuarios, दूसरे ड्राइवरों को या दूसरे यूजर को। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ये जो चीज कह रहा है कि encender largo alcance से भी जरूरी हो जाएगा, तो ये चीज गलत है। अगर शहर के अंदर आप हैं तो वहां पर largo alcance से आप जला ही नहीं सकते, तो ये चीज यहाँ पर गलत होगी। आगे आता है एस्ता सेनियालिस, ये जो सिग्नल है, अब फिर तस्वीर के बारे में जिक्र होता है यहाँ पर। एस्ता सेनियालिस sobre una carretera convencional, sobre una carretera convencional, एक carretera convencional, एक नॉर्मल सड़क पर है। indican salida inmediata hacia, वो इंडिकेट कर रहा है एक सलीदा, निकलने का रास्ता, किस तरफ? a otra carretera convencional, दूसरा जो नॉर्मल सड़क है उस पर, una autovía, एक autovía पर, una autopista या एक autopista पर। तो यहां पर आपने ज़हन में ये रखना है, आपको वाज़ेह करता चलूं, ये सिग्नल आप देख रहे हैं, यहां पर क्या है? ये जो बोर्ड है ये नीला है, मतलब यहां पर आप यहाँ ऑटोविया पर हैं या ऑटोपिस्ता पर हैं। तो यहां पर जबकि आप ऑटोविया ऑटोपिस्ता पर हैं, तो आपको ये बता रहा है कि ये जो सफेद बोर्ड है इसका मतलब है ये carretera convencional की जानब जा रहा है। अगर यही नीला बोर्ड इस तरफ होता और सफेद बोर्ड इस तरफ होता जो तीरों का निशान है, यानी कि मेन सड़क जो है वो सफेद वाली है, carretera convencional है, और नीला मतलब वो बाहर जा रहा है ऑटोपिस्ता या ऑटोविया की जानब। तो यहां पर ये carretera convencional की जानब जा रहा है और ये सड़क जो है वो ऑटोपिस्ता या ऑटोविया है। तो यहां पर आप तस्वीर में आप गौर करें, इसमें दोनों ही सफेद कलर के हैं, मतलब आप carretera convencional पे हैं और दूसरी तरफ जो रास्ता बाहर निकल रहा है वो भी carretera convencional की ही जानब निकल रहा है, carretera convencional। तो यहां पर इसका जवाब होगा ओतरा carretera convencional, ऑटोविया या ऑटोपिस्ता नहीं होगा। जी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, नए दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, रब रखा।